प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सर शौकत साहब, एक तो आपकी सूबाई हुकूमत के ऊपर एक तो तनकीद यही होती है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल नहीं और सीएम साहब इस्लामाबाद में होते हैं। दूसरा, आज अलीमा साहिबा ने पूरी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। उन्होंने कहा है कि आज केसेस जो हैं उसके दौरान ना तो अली जफ़र साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ना बैरिस्टर गौहर हैं, ना लतीफ़ खोसा साहब हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो अलीमा साहिबा के सवालात हैं, आप भी इससे इत्तफाक करते हैं? मैं 100% इत्तफाक करता हूँ, होना चाहिए लॉयर्स को मौजूद। चले उनकी गैर मौजूदगी का उन्होंने गिला किया है, हाँ। लेकिन चार्जशीट नहीं है। वो ये बात है कि वो लॉयर्स हैं तो उनको तो हर सूरत में यहाँ पे होना चाहिए। बेशक उस केस में लॉयर्स नहीं है, ठीक है, उसमें केस जो है वो सलमान सफदर साहब ही देख रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि पार्टी के बड़े अहम ओहदों पर हैं और लॉयर हैं तो उन्हें वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये जो 1 2 3 4 लेयर्स मेरी बहन ने बताई है ना, मुझे कुछ ही लेयर से कुछ लेना देना नहीं। मेरा लीडर जेल में है, उसकी आंख ठीक नहीं है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, इंसानी हकूक जो हैं, चले बेशक पाकिस्तान में इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल नहीं है। मुझे कल परसों उठा लिया पार्लियामेंट लॉजेस से और मुझसे दहशतगर्दी का पर्चा देकर मुझ पे और पुलिस पे फायरिंग करवाई है मुझसे, और वो लाइफ जैकेट्स थी उनकी, इसलिए वो बच गए हैं। मैं अपनी रुझान सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसलिए पाकिस्तान में बुनियादी हकूक ख़त्म है। लेकिन एक बंदा जेल में है, आप बाहर वालों के तो हकूक ख़त्म कर दिए, हाँ। लेकिन लेकिन एक बंदा जेल में आपके रहम करम पे है। थोड़ा सा माजी में चले जाएं, ये कुछ नहीं टाइम गुजरा, एक एक बात हर किसी को याद है कि नवाज शरीफ के लिए 12 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे। उनका डॉक्टर तो ऐसे लगता था जैसे होते ही जेल में है, और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर दे के वो इस मुल्क से भी चले गए। और उस वक्त हमारी हुकूमत से हमने तो इंसानी हकूक जो है उनको पामाल नहीं होने दिया, उसकी बुनियादों पर उनको भेजा है। लेकिन शौकत साहब, समर साहबा तो ये बात लेयर्स की कर रही है कि बात किससे की जाए। मेरी बात सुनिए, बड़ी क्लियर सी बात है, लेयर्स की कोई जरूरत नहीं है। जब इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बात आपने करनी है महमूद खान अचकज़ई साहब से, बात आपने करनी है अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, तो और किससे बात करनी है फिर आपने? आप उनकी बात मान लेंगे सर? तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? जब मेरा लीडर कह रहे हैं कि कोई और बात नहीं करेगा, वही करेंगे। आज भी पार्टी डिसीजन वो ले रहे हैं खान साहब की हिदायत के मुताबिक। अच्छा। हम चुप हैं, हम एहतजाज में भी उन्हीं को देख रहे हैं, हर बात में उनको देख रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमारे साथ ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है, और भाई मुज़ाकरात के लिए हम 110 दफा कह चुके हैं कि आए बैठे मुज़ाकरात करें। सर ये सिर्फ पता क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जी ये बात होनी चाहिए कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है, आप चाहते हैं, बात करना चाहती है। आप चाहते हैं मुज़ाकरात? बिल्कुल मुज़ाकरात चाहते हैं। किसके लिए? इस मुल्क में आइन और कानून बहाल हो, आइन जो 73 का था कभी, वो अपनी असली सूरत में बहाल हो। ये 26वीं 27वीं तरमीम की जो कदगने उस पर लगाई गई हैं और आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है, उसको अपनी असल सूरत में वापस जाना चाहिए। आजाद इलेक्शन कमीशन हो, आजाद इलेक्शन हो इस मुल्क में। ये ना हो कि कोई 5 7 10 सीटें लेकर आ जाए और इस मुल्क में बैठ जाए। मेरी बहन साथ बैठी है, मुझे फिंगर टिप्स पे गिनवा दें अपने जीते हुए लोग ऑन ओथ, मैं तो 9 से आगे नहीं जा सकता। अगर ये कोई 11-12 तक चली जाए अपने जीते हुए असल लोग, तो मैं ऑन ओथ कह दें तो मैं मान लूंगा। मुझे 9 से आगे गिनती नहीं आती। मैंने पूरी असेंबली को एक एक बंदे को सारे सीनियर लोगों से डिस्कस किया है, कोई भी 9 से आगे नहीं जाता। 17 वाली भी झूठ है, ये मुझे गिन देंगी। अगर 11-12 तो बड़ी बात हो। सर अब आप 17 से 9 तक पहुंच गए हैं। नहीं तो ये गिने, सिफर तक नहीं पहुंचे। नहीं तो मैं कहता हूँ कि ये गिन दें तो मैं भी मान भाई लूंगा। देखिए, एक बात मैं आपसे खुद पूछ लूं आपके सवाल से पहले। आप अभी कहते हैं मुज़ाकरात आइन और कानून की बालादस्ती। अब आप मुझे बताइए, मुज़ाकरात खान साहब की हेल्थ और ट्रीटमेंट के ऊपर हो रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर हो रहे हैं? ये भी कहा है कि खान साहब की हेल्थ पर, या अपना नादिर साहब, क्या खान साहब की हेल्थ पर इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं? क्या ये शर्म की बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए? क्या गवर्नमेंट के लिए इससे भी बैठेंगे तो मामला था, इससे भी गिरावट की बात है कि एक कैदी की हेल्थ पर वो मुज़ाकरात करेंगे और वो डॉक्टर उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको इलाज प्रोवाइड नहीं कर सकते? मुज़ाकरात के लिए हमने एजेंडा दे दिया है मेरे भाई आज से 3 महीने पहले जी, कि इन बातों पे आए मुज़ाकरात करें। उसमें ना खान साहब की रिहाई शामिल है, ना कोई दूसरी बात शामिल है। उसमें तो आप मैंडेट भी मांगते, उसमें तो आप मैंडेट भी मांगते हैं ना कि हुकूमत का मैंडेट नहीं है, उसमें मैंडेट भी शामिल नहीं। 3 महीने पहले खान साहब की हेल्थ का इशू नहीं था। मैं खान साहब की हेल्थ के इशू की तरफ आती हूँ। खान साहब को पिम्स में ट्रीट किया जा रहा है, जो इस्लामाबाद इंडिया का लार्जेस्ट टर्शरी केयर अस्पताल है।
یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے. یہ جس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر کی چوائس تھی جو اس ڈاکٹر کے پاس یہ جائیں, ان ڈاکٹر سے علاج کریں. بالکل وہ آن ریکارڈ ہے. ڈاکٹر عاصم کے ساتھ کنسلٹیشن از آن. صاحب نے جو ڈاکٹر ریکمینڈ کیے ہیں اچھا بھائی, میں اگر چلے اپنی سمجھ بات صاحب آپ complete مکمل کر کر دوں, جو ڈاکٹر خان صاحب کا علاج کرنٹلی کر رہے ہیں, جنہوں نے سیکنڈ ابھی ان کو انجیکشن دیا ہے, انہوں نے خان صاحب کی طرح کے 100+ کیسز ٹریٹ کیے ہیں. اچھا, He is a specialist in this. اور اس دفعہ بھی جب وہ گئے ہیں, شکر الحمدللہ خان صاحب کے وائٹل سارے سٹیبل تھے, ان کا بلڈ, ہارٹ, یہ سارا چیک اپ کے بعد جب ان سے اوکے لی گئی, ان سے ریٹن اتھارٹی لی گئی, اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. اب میں پھر یہ آپ کو کہتی ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان میں اور میرے بھائی کے بیان میں بہت فرق ہے. تو جب وہاں پہ اپرچونٹی ہوتی ہے, بیرسٹر گوہر کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں, آپ ملیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.